पाकिस्तान के सियासी हालात को समझने के लिए हौसले और जहानत के साथ तारीख को जानना भी जरूरी है। हौसला आपको अपने बाल नोचने से बात रखता है, जहानत आपको झूठ और सच में तमीज सिखा देती है, और तारीख ये रहनुमाई करती है कि हम मौजूदा अजाबों में कैसे फंसे। इस तकलीफ सफर का आगाज, इसके पेचीदा मोड़, इसके अंधे कुएं और ना खत्म होने वाली इज्तमाई तजलील की बुनियाद फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में रखी गई। अयूब खान के बारे में सरकारी बयानिया वैसा ही है जैसे आजकल हर 3 साल के बाद सुनाया जाता है, यानी कद काठ वाला खूबरो जवान जिसकी आंखों में कौम की तरक्की के ख्वाब और सर पर कामयाबी का ताज सजा हुआ हो, जो मगरब व मशरक में मौजूद तमाम कायदीन से ज्यादा सरबुलंद और इस खित्ता खुदादात को इस्लाम का अजीम किला बनाने पर मामूर हो। ये इसी सरकारी बयान का सदका है कि अब भी हजारा डिवीजन में चलने वाले ट्रकों के पीछे अयूब खान की टेढ़ी मेढ़ी तस्वीर के नीचे तहरीर बहुत याद आई तेरे जाने के बाद लिखी दिखाई देती है। हरीपुर हजारा और अयूब खान तवील अरसे तक लाजिम मलजूम रहे, मगर आज इनकी बरसी ऐसी खामोशी से गुजरती है कि इनके पोते उमर अयूब वजीर होने के बावजूद अपने हल्के के अवाम की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाने से कासिर हैं। मगर इनकी रखी हुई बुनियादें और फैलाई हुई जड़ें अभी इन रिवायात व आदात व नताइज की सिमत मुतय्यन कर रही हैं, जिनको हम एक मुसलसल सियासी बहरान के तौर पर गले में पड़े तौक की तरह उठाए फिर रहे हैं। मसलन आईनी मामलात के साथ बेतरक खिलवाड़ 60 की दहाई में अरूज पर पहुंचा। अयूब खान ने खुद को मुल्क पर फायज करने के लिए इंतजाम तो कमान संभालने के बाद ही करना शुरू कर दिया था, लेकिन असर रसूख को कायम करने के लिए काफी अरसा उन्होंने अफसर शाही और सिविलियन चेहरे सामने रखे। काम उनके होते थे, नाम और ओहदा गवर्नर जनरल का इस्तेमाल होता था। पाकिस्तान को एक बनाने के नारे लगाते हुए टूटे फूटे सियासी मैदान को एक गढ़े में तब्दील कर दिया, जहां पर दाएं बाजू की कुव्वतें बाएं बाजू की कुव्वतों से, मरकज परस्त मरकज गुरेज जमातों से, उर्दू वाले पंजाबियों से और पंजाबी बंगालियों से दस्तों गिरेबां हुए। जाहिर है ये सब कुछ फर्द वाहिद ने नहीं किया, इसमें पाकिस्तान को वजूद में लाने वाली तारीख की तलखियां भी शामिल थीं। लेकिन इन तलखियों को जहर में तब्दील करके अपने लिए ताकत हासिल करने का त्रियाक बनाने का फार्मूला जाती ख्वाहिशात के जरिए ही बन पाया। इस वक्त भी बाद की तरह अमेरिका बहादुर अयूबी दौर की अजमत की तशहीर करने में पेश पेश था। अमेरिका और रूस के दरमियान सर्द जंग तमाम दुनिया को लपेट में ले चुकी थी, और अगर आप इस दौर की जारी शुदा दस्तावेजात का मुताला करें तो अमरीकी खुद आपको बताते हैं कि अयूब खान को ताकत में लाने, इस्तेहकाम देने और इनके हाथों अमरीका की तर्ज के सदारती निजाम के बनवाने में इनकी इतनी दिलचस्पी और कैसे मफादात मौजूद थे। और फिर जब मगरबी ममालिक आपको सराखों पर बिठाएं तो सरमायाकारी, जो उस वक्त मगरबी मुआशी निजाम की कम्युनिस्ट दुनिया के साथ लड़ाई का एक अहम हथियार था, झोलियां भर भर कर हो ही जाती है। अमेरिका को एक तगड़ा ताबेदार सरमायादाराना निजाम बनवाना था, क्योंकि वो दुनिया के हर अहम खित्ते में कम्युनिस्ट को शिकस्त देने पर तुला हुआ था। पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत के पेश नजर इसे अयूब खान जैसे साथी की जरूरत थी, जो इसको एक तवील मुद्दत के लिए दस्तयाब रहा। यह कोई हैरत की बात नहीं है कि सर्द जंग में नरमी के साथ साथ अयूब खान की अमेरिका के लिए अहमियत भी कम होती गई, और आखिर में अंकल सैम के गुण गाने वाले वॉशिंगटन को यह बावर करवाने लगे कि वो कितना एहसान फरामोश और मोहसिन कुश है। इस दौरान पाकिस्तान की सियासत का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ा जा चुका था। मुखालिफिन को गद्दार करार देकर बदतरीन प्रोपेगेंडे से शिकस्त देने के अमल से लेकर मनपसंद आईन बनाने तक ऐसी रिवायात को परवान चढ़ा दिया गया था जो अभी भी कायम है। जजों से सजदे करवाना, सहाफियों से तराने लिखवाना और कौम को अजमत के खोखले नारों से इस वक्त भी मुतमईन करना, जब आधा पाकिस्तान अलहदा होने की तैयारी कर रहा था, अयूब खान के दौर के किस्से हैं, जो आज मजीद घने होकर नहूसत के बादलों की तरह मुल्क पर छाए हुए हैं। अयूब खान के दौर में ही यह तसव्वुर मशहूर किया गया कि फौज का सरबराह मुल्क की सलामती और तहफ्फुज की हतमी जमानत है। बाकी सब बोने हैं जो पांव तले पिसे भी जा सकते हैं, या जिनके पट्टे कसकर इनको उल्टा लटकाने से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा बलोचिस्तान, उस वक्त का NWFP, मशरकी पाकिस्तान, सिंधी कौम परस्त, मजहबी जमातें और कायदे आजम की हमशीरा फातिमा जिन्ना सब अयूब खान के दरबार में बेवकत लोग माने जाते थे। यह ख्याल कि इतना बड़ा मुल्क एक फर्द अपनी मनमानी से चला सकता है, एक बाकायदा नजरिए में तब्दील करके इदारों के अजहान पर लागू कर दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी से लेकर नवाज शरीफ की जिलावतनी तक, जस्टिस मुनीर से लेकर साकिब व खोसा तक, मौलवी तमीजुद्दीन से लेकर फाइज ईसा तक, सियासतदानों और मीडिया को काले कवानीन से जकड़ने से लेकर मौजूदा गहरी सेंसरशिप से मुज़य्यन पाबंदियों तक दर्जनों ऐसी तबाही की शाहराहें हैं जो अयूब खान ने खुद को ताकत में लाने, कायम रखने और बचाने के लिए तामीर की, और जो अभी भी पुरहजूम और आबाद हैं।
ایوب خان کے دور میں لگائے گئے منصوبے گنوانے والے اگر صرف مغربی امداد سے اپنے اتحادیوں کو کامیاب کروانے کے اس ریکارڈ کا جائزہ لیں جو سر جنگ لڑنے کے لاہے عمل کا بنیادی حصہ تھا، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ اس دور کے کارنامے اصل میں وقتی منافع تھا جو واشنگٹن کے ساتھ جڑ کر کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ایوب خان کو دنیا سے رخصت ہوئے آج 47 سال ہونے کو ہیں، مگر ان کا کیا ہم آج بھی بھگت رہے ہیں۔ ہزارہ میں چلنے والے ٹرکوں کی یہ عبارت حقیقت پر مبنی ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی یہ قوم ان کو نہیں بھول سکی۔